हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पलवल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने केमिस्ट्री को शुरू किया है जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान, और इसमें हम पढ़ चुके हैं पदार्थों का वर्गीकरण भाग 1 कंप्लीट हम कर चुके हैं। यदि आपने जो आप अब फिलहाल पढ़ रहे हो, अभी आपने यदि वो टॉपिक नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज मैंने जैसे कि लिख लिया है कंप्लीट वाला भी, और आज जो हम करेंगे वो भी। ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण जो हमने पढ़ा था, हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया था कि इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो बेटा भौतिक आधार पर इसको अलग किया गया और एक रासायनिक आधार पर। क्लियर है। उसके बाद इसको 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। इसमें मैं आपको सारा चीज यहाँ तक कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें चौथी अवस्था बताई थी कि चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है, और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ तक हम ये वाला पार्ट पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे रासायनिक आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है वो भी 2 भागों में बांट दिया। जैसे यहाँ 3 भागों में था, यहाँ कितने भागों में? शुद्ध और अशुद्ध। ये हो गया प्योर, ये हो गया इम्प्योर। या अशुद्ध को हम कह सकते हैं मिश्रण या कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, इसको 2 आधार पर बांटा गया। और शुद्ध अशुद्ध में तो बच्चे हमें जो पहला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? तो आज हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, एलिमेंट के बारे में। क्लियर है? चलो थोड़ा सा यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ पिछले वाला, यहाँ से हम यहाँ करते हैं आज। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला तत्व। तत्व क्या होता है बच्चे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तत्व जिसे कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है आपको ऐसे याद रखना है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तो आपसे यदि कोई भी पूछता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से, यानी जो एटम्स होते हैं, एटम से बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं तत्व। तो मैंने क्या कहा कि यदि कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, इसे यदि हम भौतिक आधार पर या फिर केमिकल रिएक्शन करके, यानी रासायनिक क्रिया करके यदि हम इसे तोड़ते हैं तो वही चीज निकले। मतलब जैसे सोना होता है बेटा, सोना क्या है? तो सोना एक तत्व है जिसको यदि हम भौतिक आधार पर ऐसे तोड़ के देखते हैं तो भी सोना हमें प्राप्त होगा, और यदि हम केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं तो भी हमें बेटा सोना ही प्राप्त होता है। कितना भी छोटा कर ले हम, कितना भी उसे तोड़ ले, सोना ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको। देखो तत्व क्या होता है? तत्व होता है कि किस एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बना होता है उसे कहते हैं बेटा तत्व। एक क्वेश्चन बनता है कि तत्व पदार्थ का सबसे सरल रूप है। तो आपसे याद रखना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा ये बताइए कि पदार्थ का सबसे सरल रूप निम्न में से कौन सा है? कैसे? ऑप्शन कैसे आएंगे? ऑप्शन आएगा आपके पास तत्व, ऑप्शन आएगा आपके पास यौगिक यानी कंपाउंड, आप यौगिक आ सकता है, समांगी मिश्रण आ सकता है, विषमांगी मिश्रण आ सकता है। तो ऐसे करके ऑप्शन आएंगे तो आप आंसर लगाओगे एलिमेंट पर, तत्व पर। ठीक है, और इसे अधिक सरल रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तत्व की यदि हम बात करें तो जैसे उदाहरण मैंने अभी बताया, सोना है, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, ये क्या है बेटा? ये हो जाएंगे आपके तत्व। क्लियर है? ऐसे ही जो इसको रासायनिक आधार पर शुद्ध जो पदार्थ होता है उसको 2 भागों में बांटा गया, और दूसरा जो होता है बेटा ये क्या होता है? ये होता है यौगिक, जिसे कहते हैं हम कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो सबसे पहली बात आती है कि कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तत्व क्या है। ठीक है, तत्व में इसे अगर हम बात करें कि तत्वों को कितने भागों में, मोस्टली सामान्यतः कितने भागों में बांट दिया जाता है, तो आप बताओगे मैम तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे कहते हैं एक को धातु, एक को कहते हैं अधातु, और एक को कहते हैं उपधातु। अच्छा ये क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर। तो यदि हम धातु के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो धातु होता है इसे कहते हैं बेटा मेटल। मेटल क्या होता है?
मेटल होता है, ये सबसे पहला याद रखना है कि इसमें चमक होती है, इसके अंदर तन्यता होती है, आघात वर्धनता होती है, मतलब ये चोट पहुंचा सकता है। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, तो जैसे धातुओं में हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं सोना, जैसे चांदी, जैसे लोहा, ये क्या है बेटा, ये हो जाएंगे आपके धातु। यदि हम बात करें अधातु की, अधातु क्या होता है बेटा, अधातु होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होता है, तो नॉन मेटल वे होते हैं जिनमें आघात वर्धनता नहीं होती है, मतलब ना तो वो चोट पहुंचा सकते हैं, न तन्यता होती है, मतलब तार भी नहीं बनाया जा सकता है, और जिसमें विद्युत का प्रवाह भी नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं नॉन मेटल। जैसे कौन कौन सा, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये क्या बेटा, ये हो जाएंगी आपकी अधातु। और तीसरा होता है उपधातु। उपधातु की यदि हम बात करें तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेटेलॉइड। तो उपधातु क्या होता है, उपधातु इन दोनों के बीच की अवस्था होता है। क्या होता है, धातु और अधातु के बीच की जो अवस्था है वो क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु यानी मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड में यदि हम बात करें कौन कौन सा है, तो बोरॉन है, कौन सा है, बोरॉन, सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जैसे कि बोरॉन, जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके उपधातु के क्या हो जाएंगे बेटा, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम यौगिक पर। तो हमने क्या किया, हमने तत्व को किया, तत्व सबसे सरलतम रूप है पदार्थ का, ये याद रखना है, और इसे हम किसी भी अधिक सरल रूपों में विभाजित नहीं कर सकते। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु। धातु क्या, जिसमें तन्यता हो, जिसे खींच करके तार बनाया जा सके, जिसमें चमक हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, बिजली जो होती है विद्युत, इसका प्रवाह हो, वो क्या होती है, धातु। उसके बाद आता है अधातु, जिसमें मैंने तीनों चीजें बताई हैं, जिसमें चमक ना हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो, और जिसे तन्य अवस्था में ना लाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, हम नॉन मेटल कहते हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन से, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। उसके बाद आता है उपधातु। उपधातु की यदि हम बात करें तो उपधातु क्या है, इन दोनों के बीच की अवस्था है। इन दोनों के बीच की अवस्था मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं बेटा हम क्या, उपधातु यानी मेटेलॉइड। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, ये क्या है, ये है उपधातु। क्लियर है। आगे करूं, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहना, नहीं तो नोट करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट करने से आपको ज्यादा चीजें याद रहती हैं। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। कौन सा बेटा, तो यहाँ से मैंने यहाँ से भी रफ कर दिया है ये, और आगे पढ़ते हैं हम यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। यौगिक, यौगिक मतलब कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है बेटा, तत्व समझ में आया, एलिमेंट आया। ठीक है, देखो सुनो, यदि कैसे कहेंगे कंपाउंड का हम, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से। मैंने क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो बेटा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम यौगिक कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, या तो 2 तत्व हो या फिर 2 से अधिक भी हो सकते हैं। क्या हो, तत्व। और तत्व आप पढ़ चुके हो, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जैसे सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सब ये तत्व होते हैं बेटा, है ना। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से, कैसे मिलने से, निश्चित अनुपात में। क्वांटिटी हमें पता है कि हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, आपसे कार्बन कितना है। यदि आपको निश्चित पता है तो उसे कहेंगे बेटा हम यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक, कंपाउंड कहेंगे। तो जैसे कि यदि हम बात करें H2O, क्या होता है बेटा, जल।
क्या होता है? जल। तो इसमें हमें पता है कि H जो है ये कितना है, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन कितना है? कुछ नहीं है, तो कितना है बेटा? 1 है। इसमें निश्चित अनुपात आपको पता है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे बेटे? इसे कहेंगे हम यौगिक। दोबारा से बताऊं, चलो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से कोई भी पदार्थ बन रहा है तो उसे कहेंगे हम यौगिक। अच्छा, जैसे उदाहरण ले लिया कौन सा? जल, H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का कितना? 1। तो क्या हो गया? हमें निश्चित अनुपात पता है, तो इस वजह से क्या कह दिया बेटा? इसको यौगिक कह दिया। क्लियर है? चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। यौगिक जो होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा यौगिक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे 2 प्रकार के होते हैं कंपाउंड। कौन कौन से? एक होते हैं बेटा कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जिसे कहेंगे बेटा इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यौगिक को कितने भागों में बांटा जाता है या फिर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है कार्बनिक यौगिक और जिसमें दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अच्छा, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक जो होते हैं बेटा ये प्रकृति से हमें मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपसे प्रोटीन पूछ ले, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल पूछ ले, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक। और याद रखना है अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं बेटा ये हमें प्रकृति से नहीं मिलते, ये बनाने पड़ते हैं। मतलब इनको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल तैयार किया जा सकता है। तो जैसे हम बात करें कि कार्बनिक यौगिक जो है किसका पार्ट है? यौगिक का। कितने भाग हैं? 2। ठीक है, यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे बेटा उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। और यौगिक कितने प्रकार का बताया? तो हमने बताया कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का, एक होगा कार्बनिक और एक होगा अकार्बनिक। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा आता है तो इसमें क्या आएगा बेटा? या तो अशुद्ध कहेंगे, अशुद्ध नहीं कहेंगे इसे, तो इसे कहेंगे बेटा मिश्रण। और मिश्रण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो मिश्रण क्या होता है बेटा? यदि आपको कंपाउंड क्लियर है, यदि कंपाउंड क्लियर है यानी यौगिक क्लियर है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने यौगिक में क्या कहा कि वहां पर या तो 2 होंगे तत्व या फिर 2 से अधिक। क्या मिला रहे थे बेटा? हम तत्वों को मिला रहे थे। मैंने वहां पर क्या कहा था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने से बनता है यौगिक। यहाँ क्या होगा बेटा? मिश्रण में हमें तत्वों का अनुपात नहीं पता होगा, या फिर ऐसे कहें कि हमें नहीं पता कार्बन कितना है, हमें नहीं पता हाइड्रोजन कितना है, हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन कितना है। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात से जो बनता है, मतलब अनिश्चित अनुपात से, मतलब रेशो नहीं पता है हमें कितना होता है, तो उसे हम कहेंगे बेटा मिश्रण। क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। जैसे होता है चीनी और पानी का घोल होता है। शरबत पीते हो ना आप, चीनी और पानी का घोल उसमें नींबू डाल दिया, तो अगर नहीं पता है हमें, है ना। जैसे हवा क्या है? हवा भी एक बेटा मिश्रण होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हवा का कि हवा क्या है? मिश्रण। ऑप्शन रहेंगे मिश्रण है, ऑप्शन रहेंगे यौगिक है, तत्व है। तो आपको क्या लगाना है बेटा? आपको लगाना है क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो जैसे कि चीनी का घोल, हवा, ये क्या हो गए? ये हो गए बेटा चीनी और पानी का, चीनी और पानी का, चीनी के साथ साथ पानी भी तो मिलाया जाएगा, घोल। और हवा क्या है बेटा? मिश्रण। अब जैसे आपको पता है कि जो यौगिक होता है 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक को आर्टिफिशियल तैयार किया जाता है।
ऐसे ही जो मिश्रण होता है, मिक्सचर जो होता है बेटा, वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा प्रकार है? तो एक होता है समांगी मिश्रण। कौन सा होगा? समांगी मिश्रण। यहाँ पर मैंने समांग मिश्रण कर दिया, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मिश्रण कितने प्रकार का है? एक है समांग और एक है विषमांग। तो या तो समांग कहेंगे या फिर कहेंगे समांगी। तो समांग मिश्रण क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बेटा। समांग मिश्रण में आपको याद रखना है कि अगर विलायक में सभी प्रकार के विलेय कण एक समान रूप के हों, मतलब मैंने क्या कहा कि जो कण पाए जा रहे हैं, विलायक क्या है? जैसे घोल जो है, शरबत जो है, उसमें यदि एक ही प्रकार के कण हैं सारे के सारे, तो उसे कहेंगे बेटा हम समांगी मिश्रण। तो जैसे क्वेश्चन यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि जल एवं नमक का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण किस में आएगा, समांगी में या विषमांगी में? तो आपको बताना है कि जल एवं नमक का जो घोल होगा ये किस में आएगा बेटा? ये आएगा समांगी मिश्रण या समांग मिश्रण में। ठीक है। दूसरा आता है आपका कौन सा? तो जल एवं चीनी का घोल, जल व चीनी का घोल आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है बेटा क्या है ये समांग मिश्रण है या फिर समांगी मिश्रण है। इसमें क्या होता है, जो विलायक होता है बेटा, इसमें जो एक ही समान रूप के कण घुले हुए यदि है तो उसे हम समांगी, और एक समान रूप के कण नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? विषमांगी कहेंगे। अगर विलायक में विलेय के कण एक प्रकार के नहीं है, समान रूप से घुले नहीं है, तो उसे कहेंगे बेटा हम विषमांगी मिश्रण। क्लियर है यहां तक? जैसे वायु या फिर हवा कहेंगे, तो मैं यहाँ पर विषमांगी रफ कर देते हैं तो फिर लिखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हवा का, तो हवा का क्वेश्चन आपसे यदि डायरेक्ट पूछता है विषमांगी या विषमांग मिश्रण, तो आपसे हवा का क्वेश्चन पूछा है, वायु पूछा है आपसे, और आपसे क्वेश्चन बन जाता है वायु क्या है? तो मिश्रण है ये तो पता है, लेकिन मिश्रण में दोनों ही प्रकार दे रखे बेटा, समांग भी दे रखा है, विषमांग भी दे रखा है। तो क्या आंसर लगाना है, क्या उत्तर लगाना है आपको? विषमांग मिश्रण लगाना है, यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर लगाना है आंसर। ठीक है। यदि हम बात करें जल और तेल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन यदि बनता है कि क्या है, तो मिश्रण तो है ही, लेकिन कौन से, किस प्रकार का? तो विषमांग प्रकार का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। क्लियर है। यदि आपसे ऐसे ना पूछे, आपसे रक्त पूछ ले बेटा, तो रक्त भी क्या होता है बेटा? रक्त भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें ना पता नहीं है कि कितने कण कितने हैं। हालांकि हम हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, ब्लड को क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये किस में आएगा? तो आप बताओगे किस में आएगा? ये विषमांग मिश्रण में आएगा। जैसे आपसे पूछ ले डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट की जो होता है बेटा, ये डिटर्जेंट भी क्या होता है? आप बताओगे विषमांग मिश्रण होता है। क्लियर है। तो हमने यहाँ तक जो किया है, मैं एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज कराती हूँ। हमने किया है आज यहाँ पर रासायनिक आधार पर किसी भी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक को कहेंगे बेटा शुद्ध यानी प्योर, और एक को कहेंगे अशुद्ध यानी इम्प्योर। उसके बाद में शुद्ध को दो भागों में बांट दिया, एक कह दिया बेटा तत्व और एक कह दिया यौगिक। क्या कह दिया? यौगिक। तत्व क्या होता है? तो तत्व सरल रूप है किसका? पदार्थ का। ये चीज याद रखनी है। इसको अनेक भागों में, ना तो रासायनिक विधि से हम इसे अलग करके भी देखेंगे तो भी एक ही प्रकार का मिलेगा। जैसे सोने को हम वैसे टुकड़ों में तोड़ के देखें तो सोना उसी प्रकार सोना ही निकलेगा, और कोई उसमें कोई भी तत्व नहीं मिला है। हालांकि सोने में हम किसको मिलाते हैं? पीतल मिलाया जाता है उसमें, लेकिन याद रखना है कि सोना क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। ठीक है। उसके बाद यौगिक। यौगिक क्या होता है बेटा? तत्वों को यदि हम मिलाते हैं किसमें? निश्चित अनुपात में। अगर रेशो आपको पता है तो उसे हम कहेंगे बेटा यौगिक। जैसे H2O होता है, CO2 होता है, इसमें हमें पता है कि कितना कार्बन के कितने अणु है, कितने मॉलिक्यूल है। अब बात आती है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है बेटा यौगिक से थोड़ा सा ही अलग है। यौगिक में निश्चित अनुपात पता है हमें, और मिश्रण में नहीं पता है। जैसे यौगिक भी दो प्रकार का था, ऐसे ही मिश्रण बेटा कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन सा? समांग। कौन सा? विषमांग।
अगर विलायक में सभी प्रकार के विलेय कण एक समान रूप से मिले हैं तो उसे हम कहेंगे बेटा समांग मिश्रण, और अगर नहीं मिले हैं एक समान रूप से तो उसे ही कहेंगे बेटा हम विषमांग मिश्रण। क्लियर है? समांग मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जल और चीनी का घोल है, जल और नमक का घोल है। यदि आपसे पूछे विषमांग मिश्रण के उदाहरण बताइए तो आप बताओगे जैसे वायु है, हवा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका बनता है, आर्मी में सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है, हवा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑप्शन यदि ऐसे दे रखे हैं मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं, तो आप उस समय तो मिश्रण लगाओगे। मिश्रण के, मिक्सचर के दोनों पार्ट दे रखे हैं, समांग भी विषमांग भी, तो उस समय कौन सा लगाना है? विषमांग लगाना है। क्लियर है? उसके बाद में रक्त क्या है? मिश्रण है। डिटर्जेंट क्या होता है? कौन सा? विषमांग मिश्रण। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का जो वीडियो है हमारा बेटा यहीं तक रहेगा, क्योंकि यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।